की बार योगी सरकार 300 पार। 300 पार नहीं, 30 के पार नहीं जाएंगे। फकीर आपको मिला आज तक जो 15 लाख का सूट पहनता हो? भाई साहब, चुनावी मौसम है और हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर में। वही गोरखपुर जो आदित्यनाथ योगी जी का गढ़ बोला जाता है। भाई साहब, यहाँ के सांसद हैं रवि किशन। वो कहते हैं जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, यूपी में सब बा। तो हम गोरखपुर की जनता से पूछेंगे कि आने वाले चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है, यानी योगी जी दोबारा आएंगे या सत्ता परिवर्तन होकर अखिलेश यादव जी आएंगे। बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। तो मैं गोरखपुर की जनता से बात करने वाला हूं कि आप लोग का कितना विकास हुआ, क्योंकि योगी जी का गढ़ के हैं, सीएम सिटी के हैं, तो ये पूछना होगा उनका कितना विकास हुआ है। सर, 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा योगी जी का? योगी जी का कार्यकाल एकदम बेकार था। पूरा 5 साल वो तो कठपुतली की तरह नाचते रहे जी। जो केंद्र सरकार का मैनिफेस्टो अलग, योगी जी का मैनिफेस्टो अलग। कोई मैनिफेस्टो था भी नहीं इनका, कोई योजना ही नहीं थी इनकी। बिना योजना के इन्होंने काम किया। समाजवादी योजनाओं के ऊपर इन्होंने अपने झंडे गाड़े। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो जो योजनाएं थीं, जो जो काम हुए थे, उस पर सिर्फ शिलापट लगाने का काम किया। सबका साथ सबका विकास तो कह रहे हैं योगी जी। झूठ बोल रहे हैं। हाँ। कोई साथ नहीं, कोई विकास नहीं। अच्छा। विकास के नाम पे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पुलिस का राज, गरीबी बढ़ती चली गई, महंगाई बढ़ती चली गई। डीजल पेट्रोल के दाम आप देख लीजिए उठाकर कितने कहां से कहां पहुंच गए। कैसा सबका साथ? कौन इनके साथ है? आज सूबे की आवाम अखिलेश यादव जी के साथ है। अच्छा, जो टीवी में दिखाया जा रहा है कि यूपी नंबर 1 बन गया, उत्तम प्रदेश बन गया, गड्ढे मुक्त बन गए, गोरखपुर स्मार्ट सिटी बन गया। गड्ढे युक्त बन गए, वो गलत बोल गए। अच्छा जी। गड्ढे मुक्त सपा सरकार में थे, अब गड्ढे युक्त हो गए। इनके जहन में भी गड्ढे हो गए हैं। अब इनको कुछ सुझाई ही नहीं दे रहा है। मुद्दे हैं ही नहीं। अच्छा। लड़ रहे हैं जबरदस्ती। सिर्फ ईवीएम के भरोसे चुनाव लड़ा जा रहा है। आज आप देख लीजिए, आज के कई जगहों पे समाजवादी पार्टी के का निशानी नहीं था, बटन ही नहीं था समाजवादी का, साइकिल का। अच्छा। फर्रुखाबाद में। तो ये झूठों की फौज है। सिर्फ झूठ बोलना। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कहते हैं कि भाई ये चुनावी भाषण होता है, हम लोग झूठ बोल देते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है 3 मार्च को गोरखपुर में क्या होने वाला? परिवर्तन होने वाला है या योगी जी दोबारा आएंगे? बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। योगी जी मठ में पहुंच जाएंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सोच की सरकार बनेगी। ऐसी सरकार, मजबूत सरकार बनेगी कि इनकी सोच से बाहर होगी। क्या लग रहा है सर, 10 मार्च को साइकिल चलेगा या कमल का फूल खिलेगा यूपी में? मैं आपकी पहली बात पे आना चाहता हूँ। आपने सांसद रवि किशन जी की बात की है जी। क्या कहा आपने? यूपी में सब बा। अरे उनका विधायक कहाँ है? 5 साल उनके ग्रामीण का विधायक कहाँ है? ये तो खोज के दिखाएं। कहाँ है उनका ग्रामीण का विधायक विपिन सिंह? उनको उनकी जनता खोज रही है। हमारे मत जो जिनको कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के मत जिनको जाते हैं, मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन उनके लोग उनको खोज रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी 5 साल कहाँ थे? अच्छा, गोरखपुर ग्रामीण की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, तो मतलब वहाँ अभी वर्तमान में भाजपा का विधायक हैं? जी हाँ, वर्तमान में विधायक जी विपिन सिंह जी थे। और उनको पब्लिक खोज रही है कि हमारे 5 साल में तो कह रहे हैं कि जनता के बीच में हमारे विधायक घूम रहे हैं, सांसद घूम रहे हैं, गांव का गोद ले रहे हैं। हाँ ठीक है। आप मीडिया से वो हैं, आप कई जगह गए होंगे। उनके लोग, ये मेरे, हम अपने लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, उनके लोग ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक जी हमारे बीच में नहीं थे। उनके लोगों का ये मानना है। अच्छा। ये हमारे लोगों का नहीं मानना है। तो लोग नाराज हैं क्या? नाराज हैं क्या? मैं बता रहा हूँ, उनका विधायक 5 साल गायब था। हमारा आज का कैंडिडेट यहाँ पे बाढ़ में कंधे भर, ये कमर भर पानी में चल चल के जनता की मदद कर रहा था। कोरोना काल में अपने घर से विधायक नहीं था वो। लोग तो कह रहे हैं 80-20 की लड़ाई है, कोई नहीं है, 80% जनता। मैं बता रहा हूँ, वाकई है, वाकई है।
वो 20 का क्लियर हो चुका। वो 20 अंधभक्त उनके साथ हैं जिनको अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, जिनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, जिनको इस मुल्क का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, जिनको इस प्रदेश का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। वही 20% जनता, वही 20% अंधभक्त टाइप के लोग आज भाजपा के साथ हैं। बाकी जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मूड बना लिया है। समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और इन झूठे फरेबियों और भ्रष्टाचारियों का अंत होने जा रहा है। सर, लोग कह रहे हैं साइकिल नहीं चलेगी, कमल का फूल खिलेगा उत्तर प्रदेश में, तो क्या लग रहा है? भाजपा के लोग कह रहे हैं। भाजपा के लोग जो कह रहे हैं उनको आप जो है वो झूठी फरेब है। अच्छा। उनका सच तो कोई है नहीं। समझे आप? अच्छा। और आप जो कह रहे हैं कि जो है उनके लोग जो है गोद ले लिए हैं। नहीं, भाजपा के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। भाजपा के लोग जो है जी। आप अगर ये इतना ही काम किए होते तो ये दौड़ा दौड़ा के जो अभी सिरथू में जो है इनकी जो है माँ बहन किए हैं सब जो है केशव मौर्य की। अच्छा, डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। और तो क्यों लोग वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं इसलिए भगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कहाँ भगाएंगे? आपका विधायक खुद है, पिटा जा रहा है, वहाँ पे जाके सर फोड़ दे रहे हैं। तो वो लोग भाजपा एक समाजवादी के गुंडे थे, कह रहे भाजपा के लोग कह रहे हैं। भाई गुंडे, आप बताइए गुंडे कौन रहेगा? समाजवादी गुंडा गुंडों की समाजवादी बात आप नहीं कर रहे हैं ना। समाजवादी का गुंडा क्रिकेट मैच खेल रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि एसएसपी आज तक खोजा जा रहा है, आज तक एसएसपी नहीं मिला। अच्छा। वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या? आप बताइए। नहीं, भाजपा के लोग कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जर्नलिस्ट हैं। अच्छा। आप बताइए, एसएसपी किसी प्रदेश में जो आरोप लगता है कि समाजवादी की मैं आपके आरोप का जवाब दे रहा हूं। नहीं, डिप्टी सीएम साहब भी कहते हैं कि समाजवादी जीतेगी तो पिस्तौल वाला का, कट्टा वाला का राज चलेगा। सर, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री का बयान आप सुनिए। आज गृह मंत्री जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें 12वीं पास करके जो इंटरमीडिएट में जाएगा, क्या हाल बना रखा है? ये क्या बना रखा है? इनको इतना नहीं पता है कि 12वीं पास करके इंटरमीडिएट में जाएगा। इस तरह का बयान देश का गृह मंत्री देता है। अब इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? ये वही गृह मंत्री हैं जिन्होंने अपने वादों को जुमला कहा था। आज वही गृह मंत्री कह रहे हैं 12वीं पास करके इंटरमीडिएट में। तो मतलब बदलाव का समय आया है क्या यूपी में? बदलाव हम नहीं करने जा रहे हैं। बदलाव ये कार्यकर्ता, हम लोग टोपी लगा के बैठे हैं, ये नहीं करने जा रहे हैं। बदलाव जनता आवाम करने जा रही है और बदलाव का मूड बन चुका है। और आज हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। आज यूपी में 3rd फेज का चुनाव था, एक तरफ से गायब होते नजर आ रहे हैं। अब भाषा बदल गई। अब आप इन लोगों की भाषा देखिएगा, भाषा बदल गई है। अब दूसरे तरह की बातें करने लगे। अच्छा। हाँ, जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि पूर्वांचल में भाजपा कामयाब हो रही है। कह रहे हैं गोरखपुर ने फर्टिलाइजर बना दिया, एम्स बना दिया, स्मार्ट सिटी बना दिया, पूरा लाइट बना दिया। तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल कामयाब होगी। जो विकास उनका दावा है गोरखपुर में, फर्टिलाइजर, विकास कहाँ है? फर्टिलाइजर, एम्स हमारी फर्टिलाइजर कहाँ विकास है बता दें आप। नहीं, एम्स में तो गरीब का एम्स तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। अच्छा। एम्स के लिए जमीन माननीय अखिलेश यादव जी ने दी। तो फिर कहाँ से इनका है? फर्टिलाइजर बिक भी गया है, ये भी आपको तो क्या लग रहा है सर, 3 मार्च का बदलाव होने वाला, ये योगी जी दोबारा आएंगे? योगी जी अपने शहर से जा रहे हैं, मठ में आ चुके हैं और यहीं पे रहेंगे और यहाँ से वो जा नहीं पाएंगे दोबारा लखनऊ। और जो विकास के दावे हो रहे हैं कि विकास कर दिए, कोई सरकार नहीं की, राशन बांट दिए, वैक्सीन बांट दिए, जनता खुश है, हमारी सरकार आने वाली है। कुछ नहीं बांटे। उनके पीछे की जमीन भी देख लें, यहाँ पूरी रोड एकदम खराब है। अच्छा। पूरा रसूलपुर आप देख लिए, जमनैया देख लिए, पूरा क्षेत्र ही उनका खराब है। अपने क्षेत्र बगल में ही काम नहीं करा पाए तो आगे क्या कराएंगे? तो लोगों में नाराजगी है क्या? बहुत और लोग नाराजगी है। गड्ढे मुक्त सड़क बताते हैं, वो क्या है? कुछ नहीं, एकदम गड्ढे ही नहीं मुक्त हुए हैं, गड्ढे ही और हो गए हैं। और यहाँ की सरकार एकदम बदलना है बस। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखेंगे चल चुकी है और अब लगेगी। अच्छा सर, एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि मायावती जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, मुख्यमंत्री बनी तो विकास की। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी शेफई के थे, उन्होंने इटावा और शेफई का विकास किया। तो गोरखपुर के आपका सीएम साहब थे, तो क्या गोरखपुर का विकास किए या नहीं किए? पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक जब वो मुख्यमंत्री थे, गोरखपुर का चिड़ियाघर
गोरखपुर की कीमती ज़मीन को देकर उन्होंने एम्स बनवाया, या गोरखपुर की जो भी विकास आपको दिख रहे हैं, चौड़ीकरण से लेकर के जो भी चीज़ें, सब माननीय अखिलेश यादव के कार्यकाल का है। अगर मैं चैलेंज करता हूं इस बात का, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने 5 साल के कार्यकाल में 10 किलोमीटर की कोई भी एक नई सड़क बनाई हो तो आप हमको बता दीजिए। नहीं, दावे तो हो रहे हैं कि एम्स हमने बनाया, फर्टिलाइजर हमने बनाया, चौड़ीकरण तो हमने किया। ये भाजपा योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने किया। अभी जो प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके आए थे, देखे थे उद्घाटन की हाईवे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ही तो है। भाई मोदी जी की तो बात मत करिए। हाँ। वो ऐसे फकीर हैं जो 15 लाख का सूट पहनते हैं। हाँ। ऐसा कोई की बार योगी सरकार 300 पार। 300 पार नहीं, 30 के पार नहीं जाएंगे। फकीर आपको मिला आज तक जो 15 लाख का सूट पहनता हो? भाई जनता का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा है। आप हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, आपको दुनिया में बस मिल गया, प्रधानमंत्री आप बन गए, पब्लिक के पैसे को आप उड़ा रहे हैं। अपने 15 आज तक कोई ऐसा फकीर मिला जो 15 लाख का सूट पहनता हो? तो ये बताइए, लग रहा है कि 10 मार्च को योगी जी दोबारा आएंगे या परिवर्तन होगा? जैसे एक फनी जोक चलता है, हाँ। अगर योगी जी को जो लोग कह रहे आएंगे तो ये एक हंसी पात्र है। अब लोग भूल जाएं 2017 में जनता भटक गई थी, 2022 में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं बहुत अच्छे मतों से, भारी मतों से विजयी होंगे। योगी जी खुद 322 शहर विधानसभा गोरखपुर से, उनकी सीट खुद खतरे में है, उनके कार्यकर्ता परेशान हैं, पब्लिक उनसे मिलना नहीं चाह रही, पब्लिक दरवाजे से भगा दे रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में वो कभी भी नहीं आएंगे अब? अच्छा, स्वास्थ्य का व्यवस्था कैसा रहा? क्योंकि कहते हैं कि एम्स बना दिए, गरीबों को बेहतर इलाज कर रहे हैं योगी जी, कह रहे हैं यूपी में। भैया स्वास्थ्य की व्यवस्था आज ही जो है, कल जो है हमारे जो है डॉक्टर अहमद हसन साहब जो है उनकी डेथ हुई है। उनके जैसा मंत्री जो है कोई था ही नहीं। आप जो है पूरे जो है जितना जो है सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं जो थी, और उस टाइम के हॉस्पिटल से आप गए होते तो वहाँ पे आप देखते कि किस तरीके की उच्च स्तरीय सुविधाएं थी। आपको जो है ब्रांडेड कंपनी जो अभी तो एम्स तक जनता के लिए बना है ना, गोरखपुर की तो जनता खुश है। किसने कहाँ खुश है? जनता तो उसको जो है जो ब्रांडिंग कर रहे हैं, ये हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके जो ब्रांडिंग कर रहे हैं हर जगह। जो है आप बताइए, जो है कांग्रेस के ज़माने में जो पोलियो का टीका लगता था तो इंदिरा गांधी से लेके और जो उनके जो प्रधानमंत्री थे वो आपको कहे कि हाँ ये धन्यवाद इंदिरा जी, आपने हमको पोलियो का टीका लगा। कभी सुना है आपने? आप जो है टीका लगाने पे जो कम खर्चा कर रहे हैं, उस पर जो है कितना खर्चा हुआ आपको मालूम है? यहाँ पे कितने हजारों करोड़ रुपया खाली जनता का इसी में राशन के लिए फोटो खींच के कि 5 किलो राशन मिल गया हमको। भाई राशन बांट रहे हैं तो बैनर लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? है? इससे पहले किसी ने लगाया था? अच्छा। आपका किसका पैसा? वो योगी जी और मोदी जी अपने घर से लेके आए थे, वो अपने घर से लेके आए थे। आप बताइए यूपी में सर और भी सरकारें जो काम करती हैं वो ऐसे करके करती हैं। बताइए आप जो है जो भी काम हुआ है आज तक। अच्छा सर, यूपी में शिक्षा का क्या माहौल है, पढ़ाई लिखाई का? 0। रोजगार तो कह रहे हैं 4.5 लाख रोजगार दे दिए। कोरोना के नाम पे क्या किया इन्होंने? सारे बच्चों को पास कर दिया और उसके बाद कह दिया कि इनको मान्य नहीं किया जाएगा। हाई स्कूल इंटर पास करा दिया। क्या करेंगे वो? आप तो शिक्षा का स्तर गिरा रहे हैं, रोजगार तो खत्म ही है। तो जो आप हमारी सपा सरकार में शिक्षा का स्तर देख लीजिए क्या था। अखिलेश जी ने माननीय नेताजी के ज़माने से, मुलायम सिंह यादव साहब के ज़माने से हमेशा शिक्षा के लिए जागरूक करते थे और कुछ न कुछ नई नई योजनाएं शिक्षा के लिए निकलती। इनकी सरकारों में क्या निकली? कह तो रहे 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया। नोएडा में फैक्ट्री खोल दे दिया। किसकी? अडानी की, अंबानी, किसकी फैक्ट्री खुल गई? किसमें रोजगार दे दिया? जो बैनर लगते हैं, बैनर लगते हैं, बैनर पार्टनर रहे हो, बैनर लगता है, ये झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। तो बच्चे समझ गए हैं, बिल्कुल समझ रही है। जो बच्चे कहते थे मोदी मोदी मोदी, बिल्कुल समझ चुकी है। हिंदुस्तान की आवाम, इस सूबे की आवाम खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ये झूठे हैं, ये झूठ के पुलिंदे हैं। इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ जबानी बातें हैं। जो इनके मुद्दे थे हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, अब इस चीज़ को आवाम समझ चुकी है कि हिंदू मुसलमान करने से काम नहीं चलेगा, आपको निवाला चाहिए। रवि किशन तो कह रहे हैं यूपी में सब बा, फैक्ट्री बा, कंपनी बा, नौकरी बा, सब कह रहे हैं। रवि किशन गवैया हैं,
वो एक्टर हैं, वो एक्टिंग करेंगे, उनको इसीलिए ले आए हैं लोग। उनकी बात आप छोड़ दी, उनकी बात नहीं करता मैं, सियासी बात कीजिए। सियासी बात, आखिर आपके तो एमपी है ना, सांसद तो हैं, वही है। गोरखपुर के सांसद हैं, हाँ। वो गोरखपुर के सांसद हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सियासत करना और सियासी शऊर होना दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो आदमी सियासत कर रहा है, उसके अंदर सियासी शऊर नहीं है। अच्छा, उस आदमी के अंदर सियासी, जो गाना लॉन्च कर रहे हैं यूपी में सब बाबा फिर बाबा में आवाम का पेट भर जाएगा। आप गुणगान गा रहे हैं बाबा का ना, अच्छा, उस गुणगान गाने से पेट भर जाएगा आवाम का। इस सूबे के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा कैसे, बताइए आप। और जो बताया जा रहा है कि रोजगार मिला, वो क्या सफल नहीं रहा? सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। अच्छा, ये जो हिंदू मुसलमान का मामला इन्होंने बनाया था, वो अब फेल हो चुका। सर ओवैसी साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो नहीं लग रहा कि मुसलमानों का वोट कटेगा और समाजवादी पार्टी हार जाएगी, बीजेपी कामयाब हो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बहकावे में आने वाला नहीं है। ओवैसी साहब हैदराबाद चले जाएंगे, वहीं की बिरयानी खाएंगे, यहाँ उनका कुछ नहीं है। जैसे बंगाल में हुआ उसी तरह से इस सूबे यूपी में भी होने जा रहा है। बिल्कुल, पश्चिम का तो कह रहे हैं किसान लोग भाजपा को वोट दे दिए हैं। अरे भाजपा, ये एक मोनोपोली है इनकी। पश्चिम में जो वोट पड़े हैं, एक तरफा वोट पड़े हैं समाजवादी की ओर। अब इनका दिमाग दूसरी तरफ, वही चाणक्य नीति चलते हैं। अब इन्होंने खेल कर दिया। पश्चिमी का लहर पूर्वांचल में आएगा, लग रहा है आपको? बिल्कुल है, आएगा क्या है। तो वैसे साहब को चुनाव लड़ने से मुसलमानों का वोट नहीं कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। आप हमसे पूछिए कैसे नहीं कटेगा। हाँ बताइए। मैं खुद एक मुसलमान हूँ जी, और मैं एक मुसलमान होने के नाते मैं ओवैसी साहब को वोट नहीं करने जा रहा हूँ, और न ही इस तरह की किसी को मैसेज आगे करने जा रहा हूँ। हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे अपने भविष्य का सवाल है। यहाँ ओवैसी साहब का और अखिलेश साहब का या किसी का सवाल नहीं है, भविष्य का सवाल है। हमको भविष्य बनाना है, और भविष्य, उत्तर प्रदेश का भविष्य हमारे युवा अखिलेश यादव जी के हाथों में सुरक्षित है। अच्छा, क्या लग रहा है सर 10 मार्च को बदलाव होगा कि या योगी जी दोबारा आएंगे? क्योंकि लोग बता रहे हैं कि योगी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, टीवी में दिखाया जा रहा है योगी जी दोबारा आएंगे। क्या लग रहा है आपको? योगी जी अब दोबारा नहीं आएंगे। किराना में उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठंडा कर देंगे। फरवरी में भी जून ला देते हैं। फरवरी में भी जून ला देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता 10 तारीख को उनको ठंडा करके उनको फिर से उत्तराखंड भेज देगी। अच्छा जी, और वही ठंडे में कह तो रहेंगे। रहे हैं अब की बार योगी सरकार 300 पार। 300 पार नहीं, 30 के पार नहीं जाएंगे। हाँ, 300 पार की बात तो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। हाँ। वो 30 के पार नहीं जाएंगे। साइकिल पंचर है, भाजपा के लोग कह रहे हैं। साइकिल तो पंचर नहीं है, साइकिल रफ्तार से दौड़ रही है, और साथ में हैंडपंप भी साथ में है उनके। अच्छा। पानी पे पानी मार रहा है। हाँ। वो ठंडे हो रहे हैं। अच्छा। उनकी गर्मी खत्म हो जाएगी 10 तारीख के बाद से। लोग कहते हैं पूर्वांचल में 80-20 का लड़ाई है, आपको लग रहा है ऐसा होगा? हिंदू मुस्लिम लड़ाई है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके क्या करेंगे वो? कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। अरे वो राम को लाए हैं, उनकी औकात है राम को लाने की। वो इस तरह की हरकत बोली बोल के वो अपने आप को खुद जलील कर रहे हैं। तो मतलब 10 मार्च को बदलाव होने वाला है, साइकिल या कमल? बेशक बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और देश उत्तर प्रदेश बहाल खुशहाली के राह में चलने जा रहा है। मतलब साइकिल चलने वाली है? साइकिल चलेगी? जी साइकिल। सर साइकिल चलेगी? बिल्कुल साइकिल चलेगी। अच्छा, साइकिल चलेगी सर? साइकिल दौड़ेगी। अभी मैं गोरखपुर के अंदर था और गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उनसे मुलाकात हुई, उनसे हमने बात किया। क्योंकि कहा जा रहा है कि टीवी में, मैं गोरखपुर के रहने वाला नहीं हूं, लेकिन टीवी में दिखाया जाता है गोरखपुर स्मार्ट सिटी बन गया, गोरखपुर चमक रहा है, गोरखपुर का विकास हो गया। लेकिन जब गोरखपुर आने के बाद इनके यहाँ के लोगों से बात किया तो ये विकास केवल टीवी में प्रचार है। अब योगी जी दोबारा नहीं आने वाले हैं। 10 मार्च को परिवर्तन होकर अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, ये दावा है इनके। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, क्या 10 मार्च को योगी जी दोबारा आते हैं या परिवर्तन होकर अखिलेश यादव जी आते हैं।